ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम पूर्णं मदः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या। और आज का शीर्षक है भगवान परा और अपरा प्रकृति क्या है। परा और अपरा प्रकृति क्या है। 7वें अध्याय में भगवान ने इन्हीं को परा अपरा प्रकृति और इन दोनों से परे अपना स्वरूप बताया है। भूमि ही आपः अनलः वायुः खम मनो बुद्धि ही एव च अहंकारः इति इयं मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा अपरा इयम् इति तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यया इदं धार्यते जगत्। ये 7वें अध्याय से श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय से लिए गए हैं भगवान, ये वाले मंत्र ऊपर वाले। और अब आगे भगवान ने कहा है कि मेरी 2 प्रकृतियां हैं, एक परा प्रकृति दूसरी अपरा प्रकृति। उन दोनों से भी मैं भिन्न हूँ। इतना ही सब कुछ है। इतना बताने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। सब भूत प्राणियों को भगवान ने क्षर बताया है। कूटस्थ कपट रूप माया को अक्षर बताया है। इन दोनों से परे पुरुषोत्तम तत्व है। यह क्षर अक्षर रूप जो मेरी प्रकृति है वह मेरी अपरा प्रकृति है। जड़ प्रकृति है जो मेरी चेतन प्रकृति है वह मेरे आभास रूप है। कार्य कारण रूप माया में मुझ परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, वह चेतन प्रकृति है। तो यह जड़ चेतन परा अपरा प्रकृति से मैं भिन्न ही हूँ, अर्थात मेरी प्रकृति है, मैं उससे भिन्न हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ। अब आगे है भगवान अपरा प्रकृति। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से जगत की उत्पत्ति होती है। 7वें अध्याय में भूमि आपः अनलः वायुः खम मनः बुद्धि एव च अहंकारः इति इयं मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा। करके अपनी अपरा प्रकृति को भगवान ने बताया है। भूमि पृथ्वी, आप मतलब जल, अनल यानी तेज, वायु खम आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 बताए हैं। यहाँ मन से समष्टि मन, बुद्धि से संसार भर की सारी बुद्धियों का समुदाय और अहंकार से यहाँ मेरा प्रकृति समझ लेना चाहिए। अहम तत्व यानी प्रकृति, उसके नीचे समष्टि बुद्धि, समष्टि वृद्धि, हिरण्यगर्भ और इसके नीचे समष्टि मन, इस तरह ग्रहण करना है। इससे व्यष्टि समष्टि सबका ग्रहण होता है। इसको भगवान ने अपरा प्रकृति कहा है, जो जड़ है, कनिष्ठ है, जिसको शेष नहीं कहा है। ये प्रकृति 8 प्रकार की है। पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, इस अष्टधा प्रकृति का ही यह संसार विस्तार है। अष्टधा प्रकृति का ही यह संसार विस्तार है। इंद्रिय देवता और विषय, इनको त्रिपुटी कहते हैं। नेत्र श्रोत्र आदि ये इंद्रिया हो गईं, इनके शब्द आदि ये विषय हो गए। और सूर्य चंद्र आदि ये इनके अनुग्राहक देवता हो गए। ये बस त्रिपुटियों में आ गए। अष्टधा प्रकृति का यह त्रिपुटी विस्तार है। अष्टधा प्रकृति में ही यह सब कुछ आ गया। यह तो अपरा प्रकृति हो गई। अब आगे है परा प्रकृति। अपरा इयम् इति हि तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यया इदं
धार्यते जगत। इस अपरा प्रकृति से भिन्न मेरी परा प्रकृति है, उसको जान लो, वह जीव स्वरूप है जिससे इस जगत की धारणा होती है। यह पूरा प्रकृति कैसी है? जीव स्वरूप है। जीव क्या है? वह तो मेरा ही चैतन्य का आभास है। कार्य रूप माया में बुद्धि में जो ब्रह्म का आभास है, परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, वह जीव है। कारण प्रकृति में मुझ परमात्मा का जो आभास प्रतिबिंब पड़ता है, उसका नाम ईश्वर है। जीव और ईश्वर ये दोनों भी मेरे आभास होने से चेतन है। ये चेतन प्रकृति परा हो गई, अपरा प्रकृति जड़ हो गई। ये परा प्रकृति चेतन होने पर भी षष्ठ है। तो परा और अपरा दोनों प्रकृति से ही संपूर्ण जगत है।